एक्सपर्ट होके हम उस जंगल में घुसे, आज नक्सली मुक्त कर रहे हैं। बात है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इन कार्यों कि जो भी है मेरा ये 32वां साल नौकरी का बीत रहा है और 8 साल पहले मैं 94 में जब सीधे सब इंस्पेक्टर में बहाल हुआ था, उस समय का सिनेरियो कुछ और था। उस समय बहुत ज़्यादा आतंक था। आज के डेट में अपना काम जो भी होगा ईमानदारी से कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप अगर एक बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस, जो आज इस मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान पर हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय के हाथों विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होना, अपने आप में मुझे बहुत ज्यादा गर्वित महसूस हो रहा हूँ। सर, इस अवसर पर आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बड़ा है। आज संविधान को लागू भी किया गया था 1950 को। मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि जो भी है मेरा ये 32वां साल नौकरी का बीत रहा है और आज से 32 साल पहले मैं 94 में जब सीधे सब इंस्पेक्टर में बहाल हुआ था, उस समय का सिनेरियो कुछ और था। उस समय नक्सलियों का बहुत ज्यादा आतंक था। आज के डेट में अपना काम जो भी होगा ईमानदारी से कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। आप अगर ईमानदारी से करेंगे तो जनता आपको सर आंखों पर बैठा लेगी और आपको काम करने में भी बड़ी मजा आएगा। थैंक यू मैम। जी, बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। इतने लोगों में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, मोदी सर है, हम हैं, तो राज्यपाल से ये सम्मान मिला, बहुत गर्व की बात है और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इन कार्यों के लिए आपको ये अपना विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है। अगर आप नौकरी के दौरान 20 साल से ऊपर आपका जॉब हो गया है और पहले से आपको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान मिला गया है, तो उस दौरान नौकरी के दौरान कोई अनियमितता या किसी तरह का आपको सजा, मतलब सर्विस पीरियड अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार पब्लिक में टोटली देख के दिया जाता है, तो जिसके कारण दिया गया, तो काफी अच्छा लग रहा है। उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया। हम लोग का कार्य को देखते हुए विगत 12 साल से हम नक्सल पे जो काम कर रहे हैं, झारखंड जगुआर आज नक्सल मुक्त होने जा रहा है, उसको देखते हुए हमारा जो काम बम से संबंधित जितना हम ये कर रहे हैं फोर्स के संबंध में, उस कार्य का दृष्टि से हम लोग को उत्कृष्ट सेवा दिया गया जो हम कार्य कर रहे हैं। जी सर, अगर बात करें तो ये कितना डिफिकल्ट रहता होगा, क्योंकि बम के साथ ठेका मतलब फ्यूज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोग ये? देखिए, पहले क्या था कि नक्सली जो है गोली से लड़ाई करते थे, तो जब हम गोली से भारी पड़ने लगे हमारे फोर्स, तो वो अन्य पद्धति जो बम का उपयोग करने लगे। बम में वो पहले केन बम पे आए, केन बम कमांड वायर से डिटेक्ट करके उड़ाते थे, लेकिन इसके बाद उन लोग का भी प्रक्रिया बढ़ने लगा। जंगल क्षेत्र में सिरिंज आईडी, प्रेशर आईडी, कई तरह के डायरेक्शनल आईडी पे वो ये किए, तो उसके आधार पर हमारा जगुआर में बम का टीम का 12 टीम का ये उद्घाटन किया गया और उस टीम के द्वारा कन्या देश के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग करके बम से संबंधी एक्सपर्ट होके हम उस जंगल में घुसे, आज नक्सली मुक्त कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होता सर ये सेवा? देखिए, बम से संबंध में जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, वो प्रक्रिया अलग अलग फीचर्स उपयोग करेगा, उतना चैलेंज तो रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग का भी प्रशिक्षण उससे उन्नत किस्म का रहती है, जिस वजह से वो आज पीछे हटा। परिचय आपका नाम? मैं गणेश चंद्र पान, सब इंस्पेक्टर झारखंड जगुआर एसटीएफ बम निरोधक दस्ता के प्रभारी हूँ। अभी मैं बम को लीड कर रहा हूँ। तो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हर एक लोगों को, जो भारतीय जितने भी हैं, सभी को अधिकार मिला, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और पूरे भारतवर्ष के लोगों को तो जितने भी संविधान को लिखने वाले, बनाने वाले, सबको तो थैंक्स कहना चाहिए। और थैंक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें जो है वो इतना अधिकार मिला है, ठीक है, तो थैंक्स कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक्स बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, थैंक्स ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जी, अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे झांकियाँ देखी होगी कि यहाँ पे झांकियाँ अलग अलग विभाग से निकाली गई थी, तो इस झांकियों में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? ये हर एक झांकिया में कुछ न कुछ यूनिक थी,
ठीक है ना, जिससे हमें जो है वो सीखने को मिला। हमारा जो भी कल्चर है यहाँ का, जो भी हमारा है उसे देखने को मिला। वो चाहे वो आपका ट्रैफिक विभाग का हो या फिर आपका जो भी आपका यहाँ का पर्यावरण से रिलेटेड, तो हर एक झांकियाँ जो है वो सुंदर थी और हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, हमें जो है उसे सीखना चाहिए और मतलब इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक टाइम के बाद इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो है वो लोगों का एक मन में ये रहता है कि हर एक रिपब्लिक डे पे जो है हमें जाना है रांची और झांकियाँ देखना है। लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है। बहुत सारे जो शहर में रहते हैं वो गांव के कल्चर को नहीं जान पाते हैं, तो जो झांकियों से देखने के बाद बहुत सारे जो शहर में रहने वाले हैं उन्हें देख के लगता है कि नहीं, हमारा जो है वो झारखंड जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक है ना, वो कल्चरल जी। रूप से। अगर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुआ। और हमारे साथ और भी लोग, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं तो चतरा से हूँ लेकिन रांची में ही रहता हूँ। तो जी, तो क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? आपको यहाँ पे आपने मतलब पूरा कार्यक्रम देखा होगा, तो क्या आपको अच्छा लगा? देखिए, हम पूरा कार्यक्रम तो नहीं देख पाए, बट जी, जहाँ से झांकियाँ ज्वाइन आपने किए, देखे? हाँ कुछ देखा। तो कैसा लगा? तो झांकियाँ तो बेहतर बनी हुई थी, लेकिन वो तो खूबसूरती अलग चीज़ है, लेकिन उसका एक मैसेज था हर एक झांकी, जिससे मैंने देखा। एक एक्चुअली एक हेल्थ सेगमेंट का एक झांकी मैंने देखा। उन्होंने तो इस पर एक मेंशन था कि आप अगर ड्राइव करते हो तो एक लिमिटेड स्पीड में होनी चाहिए। एक मैसेज था हर एक झांकी को, जिस जिस चीज़ को मैंने देखा। और एक मैंने क्या, ये यहाँ की जो क्लास फूल है उनसे रिलेटेड, कुछ वातावरण से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों में मैंने देख के ये एब्जॉर्ब किया। एक लोगों के लिए एक मैसेज है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली शहर से हैं, तो गांव वाले लोग चीज़ों को नहीं जान पाते। वो कल्चर को फिर ये रिपीट किया गया कि भाई ये हमारा कल्चर है, इसके ब्याह में हमें जीना है। ये इन सब चीज़ों को लेकर झांकियाँ निकालेंगे। जी, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर तब जब आप देखते होंगे कि सड़कों पे या फिर कहीं भी हमारे तिरंगा, हमारा धरोहर नीचे गिरा रहता है, तो ऐसे में क्या आप बोलना देखिए, चाहेंगे? ये तो बहुत कि आज मतलब फ्लैग अपनी गाड़ी में, घर में लगाते हैं, उसके बाद उसको यूजलेस हो जाता है। यूज उसको नहीं कर पाते सामान, तो क्या करें? नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये फ्लैग बहुत कीमती फ्लैग है हमारे देश के लिए। बहुत मुशक्क़त, बहुत मेहनत के बाद ये फ्लैग बना। एक हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद आज के दिन रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारे देश में, और एक फ्लैग जो बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग होता है हमारे देश के लिए। तो आज के बाद जैसे ही रिपब्लिक डे ख़त्म हुआ और बहुत सारे फ्लैग का कि मिसयूज जहाँ तहाँ फेंका रहता है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उस फ्लैग को भाई अपने घर में रखे, सेफ रखे। बहुत सारे यहाँ पे क्या शहीदों की वजह से आज हमारी फ्लैग यहाँ पे इतना हम लोग ऊंचा देख सकते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से भाई ये बहुत कीमती चीज़ है, इसको आप समझे। तो जो सम्मान